हेलो एवरीवन, यू आर वंस अगेन वेलकम। तो देखिए, पिछले क्लास में हम सभी ने ट्रायल बैलेंस के सारे बेसिक्स बातों को समझा था। हमने ट्रायल बैलेंस के मीनिंग को समझा था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को समझा था एंड मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को भी समझा था। बट आज के इस क्लास में, ये क्लास जो है, इस क्लास में हम सभी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं इसे समझेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो उसमें मैंने बस आपको एक एंट्री का और 2 लेजर अकाउंट्स जिसमें ओपन हुए थे, मैंने बस आपको वही बताया था। ठीक है, उस लेक्चर का मेरा मेन पर्पस था कि आपको मेथड्स पता चले कि कौन कौन से मेथड से ट्रायल बैलेंस बनते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम सभी ट्रायल बैलेंस डीपली समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेजर अकाउंट्स बना रखा है। ये जो लेजर अकाउंट्स है वो मैंने जब आप लेजर का लेक्चर नंबर 2 में जो आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें जो लेजर मैंने ओपन किया था, ये वही सारे लेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि जर्नल एंट्रीज, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो हमारा लेजर अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2 है एंड आप उस वीडियो से यहाँ तक का प्रोसेस को समझ सकते हैं लेजर बनाने तक का। ठीक है, एंड उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसे हम इस क्लास में समझ। वैसे मैं एक अलग से जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का एक अलग से क्लास दूंगी, जिसमें मैं एक क्वेश्चन को लूंगी एंड उसी क्वेश्चन को मैं पहले जर्नल करूंगी, देन उसका लेजर एंड देन हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा तीनों चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड कैसे वो हम उस वीडियो में भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया है करुणानंद अकाउंट। तो जो मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको करुणानंद अकाउंट बनाना बताया था एंड बैलेंस सीडी तक ही रखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे हमें बस लेजर बनाना था, तो लेजर हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। बट अगर हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए। वो स्टेप क्या है? तो ये जो कैरेट डाउन अमाउंट है, इसे हम बाउट फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो यहाँ पे जो कैरेट डाउन अमाउंट हमारा आया है 5000, इसे हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा ये बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट में आया है, इसलिए अभी हमारा ट्रांसफर कहाँ होगा? डेबिट में होगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी, यानी टू बैलेंस बाउट डाउन। कितना? तो 5000। इतना काम हम करते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया एंड इसमें भी मैंने आपको बस बैलेंस सीडी निकलने तक ही बताया था। एंड क्योंकि हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अमाउंट को बाउट फॉरवर्ड भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बैलेंस सीडी जो है वो कहाँ आया है? डेबिट में। तो अब इसे हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भेज देंगे। तो भेज दिए, यहाँ से ये हमारा डेबिट में था, अब हमारा ये क्रेडिट में चला गया बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, यानी बाई बैलेंस बाउट डाउन। कितना है अमाउंट? 30,000। तो हम यहाँ पे 30,000 लिख देंगे एंड ये काम भी हमारा हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट में भी मैंने वही किया था। बैलेंस सीडी हमारा 20,000 आया था एंड इस सीडी को हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट में है, तो इसे भी हम ट्रांसफर करके डेबिट में ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कौन सा नेम, कितना अमाउंट? 20,000। तो 20,000 लिख देंगे। ये भी हमारा क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा है परचेस अकाउंट। तो परचेस भी मैंने सीडी यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर किया है, क्योंकि परचेस हमारे यहाँ पे क्रेडिट में है, तो ये भी हमारा ट्रांसफर होके डेबिट में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बाउट डाउन। कितना? 5000। तो यहाँ 5000। तो इतना काम बैलेंस सीडी निकालने के बाद आपको उसे ट्रांसफर करके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जरूर भेजना है, तभी हम ट्रायल बैलेंस आसानी से बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो ये एक ट्रिक भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अकाउंट का बीडी बैलेंस किधर होता है, तो वो अकाउंट, मान लीजिए जैसे एसेट्स है, तो एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस होता है, ये कैसे पता? तो जिधर एसेट्स का बीडी होता है वही हम, तो उससे हम समझते हैं। तो एसेट्स का बीडी हमेशा डेबिट में होता है, इसलिए एसेट्स को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैश जो है हमारा क्या है? एसेट्स है। एसेट्स है हमारा, तो इसका बैलेंस हमारा क्रेडिट में गिरा है। ठीक है, बैलेंस हमारा क्रेडिट में निकला है एंड ये क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर हो गया बैलेंस बीडी में। एंड बीडी हमारा किधर है? डेबिट में। तो यानी कि कैश हमारा डेबिट बैलेंस है।
20,000। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। एंड अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे एक ही मेथड से बनाएंगे एंड यही मेथड जो है वो हम हमेशा यूज करेंगे। अगर आप टोटल मेथड का यूज करना चाहते हैं तो वो भी सही है, आपकी इच्छा, आप जिस मेथड से भी बनाओ, ठीक है। बट अभी जो अधिकतर यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, सबसे पॉपुलर मेथड यही मेथड है, बैलेंसिंग मेथड, ठीक है, बैलेंस अमाउंट मेथड। तो देखिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट पे बनता है, मेनली ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन जो भी डेट पे बन रहा है, ठीक है। लेट हम मानते हैं 31 मार्च को बन रहा है, 31 मार्च 2018 को बन रहा है। सॉरी, यहाँ पे डेट मैंने 2018 लिख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2019 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2019 को बन रहा है। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर का फॉर्मेट होता है, इसे आप ऑप्शनल है, इसे आप चाहे तो बना भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है क्योंकि बनाना अच्छा होता है, हमें पता चलता है कि टोटल कितने अकाउंट्स का हमने अकाउंटिंग कर लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे अकाउंट टाइटल लिखते हैं, देन हम यहाँ पे JF लिखते हैं, देन हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस अमाउंट एंड इधर हम क्रेडिट बैलेंस अमाउंट लिखते हैं। क्लियर? ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये हमारा फॉर्मेट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना अकाउंट है, 1 2 3 4। पहले हम सभी का नेम अकाउंट टाइटल में लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो लेजर में जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं उन सभी अकाउंट्स को यहाँ पे दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अगर कोई सा भी अकाउंट मिसिंग हो गया हो या आपने नहीं बनाया तो ऑब्वियसली हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं होने वाला। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, इसका मतलब है कि जरूर मिस्टेक है एंड हमें फिर से रीचेक करना होगा, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से हमें अवेयर रहना है एंड अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा अकाउंट है? पहला है करुणानंद, तो हम यहाँ पे पहले करुणानंद लिख देंगे। हमने यहाँ पे करुणानंद लिख दिया, ये हमारा पहला है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा? तो नेक्स्ट हमने सेल्स अकाउंट बनाया है, तो नेक्स्ट हमारा सेल्स अकाउंट है, तो 2 नंबर में हम ऐसे सेल्स लिख देंगे। क्लियर? एंड अब है हमारे पास कैश अकाउंट, तो अब हम यहाँ पे 3rd नंबर में कैश लिख देंगे। एंड देन है हमारे पास परचेस, तो 4 नंबर में हम यहाँ पे परचेस लिख देंगे। क्लियर? ये सभी का हमने नेम लिख दिया। अब हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए, जिधर बीडी बैलेंस है उसका अमाउंट उधर ही लिखेंगे। जैसे कि करुणानंद का बीडी बैलेंस किधर है? डेबिट में, तो करुणानंद का अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इट मीन्स ये हमारा डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कि ये डेटर है। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसे शॉर्ट में मैं भी बता देती हूँ। जैसे कि एसेट्स हमारा, जैसे कि मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम्स क्रेडिट बैलेंस होते हैं, रिवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पे करुणानंद हमारा डेबिट में है, ठीक है, बीडी इसका डेबिट में है, इसका मतलब यह है कि ये डेबिट बैलेंस है। एंड डेबिट बैलेंस तो 2 ही चीज होता है, एक एसेट्स होता है एंड एक एक्सपेंस होता है। तो करुणानंद कोई एक्सपेंस तो है नहीं, ये कोई पर्सन है, पर्सन का नेम है, इसका मतलब ये डेटर है, बिजनेस का देनदार है ना, बिजनेस को देने वाला है। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। कितना है अमाउंट? 5000। तो बैलेंस सीडी, जनरली बैलेंस सीडी ही ट्रांसफर करके बीडी में ले जाते हैं ना, तो बीडी और सीडी हमारा यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो कितना है? 5000, तो हम डेबिट में 5000 लिख देंगे। क्लियर? क्रेडिट में कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब है हमारे पास सेल्स। अब सेल्स को देखना है, तो सेल्स क्या है? सेल्स का बीडी किधर है? क्रेडिट में। इट मीन्स कि सेल्स का अमाउंट हम कहाँ लिखने वाले हैं? तो सेल्स का अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है। कैसे पता क्रेडिट बैलेंस है? तो जिधर बीडी है तो बीडी हमारा किधर है? क्रेडिट में है, इसलिए हम जान गए कि सेल्स जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसका अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे 30,000। क्लियर? एंड डेबिट में हमारा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश। अब हम कैश को देखेंगे, तो कैश हमारा है, कैश का बीडी बैलेंस है हमारा ये डेबिट में। इट मीन्स कि कैश हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है। एंड ऐसे भी हम जानते हैं कि कैश एसेट्स है और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है।
एंड यहाँ भी हमें दिख रहा है कि कैश का बीडी जो है वो डेबिट में है। इट मीन्स कि कैश हमारा डेबिट बैलेंस है। इसका अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे। कितना है अमाउंट? तो अमाउंट हमारा है 20,000, तो हम कैश के सामने 20,000 डेबिट बैलेंस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं। हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा आता है परचेस। अगर आपको परचेस दिख रहा है यहाँ से तो ठीक है, एंड नहीं दिख रहा है तो आई एम सॉरी। अब देखिए यहाँ पे परचेस हमारा कहाँ पे है, तो परचेस का जो बीडी बैलेंस है वो हमारा डेबिट में है। कहाँ पे है? डेबिट में है। इट मीन्स कि परचेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस का ही बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। इट मीन्स एक्सपेंस ही हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेस का बीडी हमारा डेबिट में दिया है। इट मीन्स कि परचेस का अमाउंट जो है वो भी हम डेबिट में लिखने वाले हैं। कितना? तो यहाँ पे हमारा है 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग का, यहाँ पे जो है हमारा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट हमने नोट कर लिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सही नहीं है, तो हम उसका फिर से रीचेक करेंगे। तो अब हम इसको पहले सम कर लेते हैं। ये हमारा टोटल है एंड डेबिट में ऐड करने से हमारा आ रहा है 25 एंड 5 30। तो डेबिट में हम यहाँ पे टोटल के कॉलम में 30,000 लिख देंगे एंड देन क्रेडिट में हमारा 30,000, बस एक ही अमाउंट है सेल्स का, तो ये भी टोटल हमारा 30 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। अगर ट्रायल बैलेंस करेक्ट नहीं होता तो कभी ये हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी कुछ और भी ट्रायल बैलेंस का नॉलेज को प्राप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल जस्ट कॉमर्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।